हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्यों और कैसे। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश के समस्त नियम कानून लिखे हुए होते हैं, जिसके आधार पर देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी संविधान क्या है? संविधान एक लिखित किताब है जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं और उन नियम कानूनों के आधार पे ही देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी हमें संविधान क्यों चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। यानी संविधान विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सेतु का कार्य करता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न सामाजिक समूह रहते हैं। इन सामाजिक समूहों को ये नहीं मालूम कि समूह के एक सदस्य दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे और इनके अधिकार क्या होंगे। ठीक है, संविधान बुनियादी नियमों के एक ऐसा समूह तैयार करता है जिससे समाज के सदस्य में एक समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी संविधान क्या करता है? संविधान विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एक सेतु कार्य करता है, यानी उनको जोड़ के रखता है। संविधान ही बताता है कि हम एक समुदाय के सदस्य जो है दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति संविधान के द्वारा ही बताया जाता है कि कानून का निर्माण कैसे होगा और कौन करेगा। संविधान ही बताता है कि समाज के लिए निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे देश के लिए कानून का निर्माण कौन करेगा और कानून का निर्माण कैसे होगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो है संसद जो है कानून बनाती है, संसद में जो है कानून बनता है, लेकिन संसद में जो है कानून जो बनेगा उसको बनाएगा कौन, कौन लोग उसमें चुन के जाएंगे, ये सब चीज संविधान ही बताता है। ठीक है, और कानून का निर्माण भी किस प्रकार से होगा ये भी संविधान ही बताता है। और संविधान ही बताता है कि हमारे देश के लिए निर्णय कौन लेगा और सरकार किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में मौलिक प्रावधान किया गया है। संविधान सुनिश्चित करता है कि सरकार इन मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन न कर सके। संविधान सरकार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए संविधान में मौलिक प्रावधान किया है ताकि सरकार इन मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन न कर सके। इन मौलिक प्रावधानों में सिटीजन्स के राइट्स हैं और वो राइट्स को सरकार जो वॉयलेशन नहीं कर सकती। यानी सिटीजन्स के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को सरकार नहीं ले सकती और इन मौलिक अधिकारों के द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान द्वारा बताया जाता है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या होगा। भारत की आकांक्षा ऐसे समाज का निर्माण करना है जो जातिगत भेदभाव से मुक्त हो। अतः संविधान का चौथा काम है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी संविधान सरकार को पावर देती है कि एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे जातिगत भेदभाव ना हो। जैसे कि पहले हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव होता था, जो दलित होते थे वो कुएं वगैरह से पानी नहीं पी सकते थे और भी अन्य तरह के उनके साथ भेदभाव होता था। इन भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि जातिगत भेदभाव हम नहीं कर सकते। ठीक है, और संविधान सरकार को पावर देगी कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्याय मिले समाज में सभी को। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान के माध्यम से किसी समाज की बुनियादी पहचान बनती है। इस पहचान को बनाने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियम पे सहमत होना पड़ता है। संविधान द्वारा नियमों का एक विशाल ढांचा प्रदान किया जाता है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षा, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। यदि संविधान क्या करती है? संविधान नियमों का एक विशाल ढांचा दे देती है और इन नियमों के वजह से ही कहीं पे हमारी पहचान बनती है। जैसे कि कहीं आप विदेश घूमने जाओ तो वहाँ पे आपकी पहचान कैसे होगी? आपकी पहचान तो उसी हिसाब से होगी ना कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि आज़ाद है और जहाँ पे ये नियम कानून ये सब है। ठीक है, अब जो बच गया है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।